की कीमत तय करती है कि आदमी की कीमत क्या होगी। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट आज जो ये पूरा है, ये पूरा टाइम मैनेजमेंट कैसे करें और हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं एग्ज़ाम टाइम पे, ये पूरा सेशन इसके बारे में है। तो सबसे पहले मैं बताऊँ, अगर आप अपना टाइम गलत जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हो, गलत जगह पे चीज़ें कर रहे हो, तो अगर अपन बात करें, तो उस केस में आप कहीं न कहीं बिखर रहे हैं, ठीक है ना? तो सबसे इम्पोर्टेंट है एक मैट्रिक्स जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, जो आपके स्क्रीन पे आपके सामने है। ऐसी कौन-सी चीज़ है जो अभी की अभी सबको पेन लेके लिखनी पड़ेगी, जो आपकी लाइफ में अभी राइट नाउ जब आप अपना कुछ काम कर रहे हो, आपका डे स्टार्ट कर रहे हो, तो डे स्टार्ट करते समय ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट और अर्जेंट। इम्पोर्टेंट मतलब क्या इससे मेरे अंदर लाइफ में कोई चेंज आएगा? एक चीज़, क्या उसको आज करना ज़रूरी है? सेकंड, क्या इससे मेरे फाइनेंसेस इंप्रूव होंगे और उसको अभी करना ज़रूरी है? क्या इससे मेरे अगर लेट्स से बात करूँ लाइफ गोल्स कुछ अचीव हो रहे हैं या मेरे करियर में अपग्रेडेशन आएगा, कोई फॉर्म भरना हो गया, तो क्या वो इम्पोर्टेंट है? हाँ। और क्या उसमें ऐसी कोई डेडलाइन है जिसके थ्रू मुझे उसको अभी करना ज़रूरी है? अगर आप सबसे पहले ये बात लिख पाएँ कि आज के दिन, इस वीक मतलब दिस कैन बी ऑफ अ डे, दिस कैन बी ऑफ अ वीक, दिस कैन बी ऑफ अ मंथ। तो मैं सारे आई एम टॉकिंग टू स्टूडेंट्स आल्सो, आई एम टॉकिंग टू देयर पेरेंट्स आल्सो, आई एम टॉकिंग टू पर्सन ऑफ एनी एज ग्रुप जो ये बात समझ पाए कि उसकी लाइफ में उस पर्टिकुलर दिन पे, उस पर्टिकुलर महीने में, उस पर्टिकुलर वीक में क्या इम्पोर्टेंट है और क्या अर्जेंट है, ठीक है ना? तो सबसे पहले सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है, अगर मैं आज का दिन शुरू कर रहा हूँ तो सबसे पहले मैं एक चार्ट बना लेता हूँ बॉस। हितेश आज 6 काम करना है, पूरी लिस्ट बना लेता हूँ। 8, 10, 12 कामों की, गेटिंग इट? तो सर काम तो हमारे मन में भी बहुत सारे आते हैं। फिर हम सोचते हैं पहले ये कर लें, फिर वो कर लेंगे, फिर ये कर लें, फिर वो कर लेंगे। ऐसे में बहुत बार बहुत सारे स्टूडेंट्स, इवन आई एम टॉकिंग टू पेरेंट्स आल्सो, जो बहुत बार इस एरिया को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, जहाँ पे जो काम नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट अर्जेंट। समझो ऐसे आपकी लाइफ के बहुत सारे काम होते हैं जो कोई ऐसे इंपॉर्टेंट भी नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी फ्रेंड का बर्थडे आने वाला है, उसको गिफ्ट देना है। अब बर्थडे है उसका 1 महीने बाद, आपके बॉयफ्रेंड का बर्थडे है 1 महीने बाद, और उस काम को आप आज ही सोच रहे हो मैं क्या लाऊंगा, कैसे करूंगा, अपना टाइम वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हो। गलत, बहुत गलत। नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट, गेटिंग इट? अगर आप कोई प्रोकास्टिनेशन वाली बात कर रहे हो कि सर मैं आगे चल के करियर में क्या करूंगा, मेरे को 2 साल बाद मैं क्या बनने वाला हूँ, या इस करियर में कितना पैसा है, किसी अंकल से बात करके आ गए, क्या अभी आप राइट नाउ उस करियर की एज में हो? अगर आप उस पॉइंट की एज में हो तो इट इज इंपॉर्टेंट। अगर आप उस पॉइंट की एज में नहीं हो, सिर्फ आप एक सपना को पूरा करना चाहते हो कि सर मैं सोच रहा हूँ ऐसा कर लूं क्या, नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट, ठीक है ना? अब सबसे इंपॉर्टेंट ये समझना पड़ेगा कि आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट कि कौन सी चीजें आज के दिन के लिए, आज की वीक के लिए इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। द नेक्स्ट थिंग इज, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो अर्जेंट तो है, सब करना तो पड़ेगी। आजकल में किसी फॉर्म की डेट भर का निकल रही है, लाइट का बिल भरना है फॉर एग्जांपल। अब मैं लाइट के बिल की बात करूं, वैसे तो लाइट का बिल भरना इज इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट में ही आ जाएगा, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ये काम कर रहा है तो क्या उसके लिए लाइट का बिल भरना इंपॉर्टेंट है? नहीं, वो उसके फादर का काम है, लेकिन उसको बोला है तो लाइट का बिल भरना हो गया, कोई फोन का रिचार्ज करना हो गया, कोई ऐसा अनप्रोडक्टिव वर्क जो अभी तो आपकी स्वधर्म, जैसे एक स्टूडेंट का स्वधर्म है अभी उसको पढ़ाई करनी है, एक पेरेंट्स का स्वधर्म है, मम्मी का स्वधर्म है कि बच्चों को टाइम पे खाना देना है, फैमिली को मैनेज करना है, और अगर वो जॉब करे तो जॉब की टारगेट्स को पूरा करना है, गेटिंग इट? अगर इसी में एक स्टूडेंट का सिंपल सा टारगेट है कि अगर वो पढ़ाई कर रहा है, अपने करियर पे फोकस कर रहा है, अपने नोट्स पूरे कर रहा है, अपने अचीवमेंट्स कर रहा है, तो वो उसके लिए इंपॉर्टेंट और अर्जेंट है, ठीक है ना? अब यहाँ पे कुछ वर्क ऐसे भी होते हैं जो नॉट इम्पॉर्टेंट बट अर्जेंट, सर करेंगे नहीं तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, वो फॉर्म नहीं भरेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, गेटिंग इट? तो ये होता है नॉट इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट। एक जोन होती है नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट। मतलब अगर मैं बात करूं, अब इसमें अगर मैं सबसे पहले लेके आ जाऊं इस चीज को समझाने के लिए कि बच्चों की अभी बोर्ड्स आ रही है, तो अगर अपन बोर्ड्स वाली पार्ट पे बात करें तो देखो ये पूरा एक मैट्रिक्स है, ध्यान से देखो। अभी सबसे पहले अगर आप पढ़ाई करने बैठ रहे हो, पढ़ाई को स्टार्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले चेक करो सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है,
और अर्जेंट है। मतलब ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो भाई अभी तक अपने को नहीं आता है, कौन सा सब्जेक्ट है जो अपने को प्रॉब्लम दे रहा है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। मैथ्स है, अकाउंट्स है, इको है, साइंस है। सर हमने सब्जेक्ट डिसाइड कर लिया कि हमको पता है कि हमको थोड़ी मैथ्स में डिफिकल्टी आ रही है या अकाउंट्स में डिफिकल्टी आ रही है, तो सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हो गया और अर्जेंट भी हो गया। नेक्स्ट, चैप्टर्स। सर जब हम पढ़ने बैठते हैं हम कुछ भी पढ़ना ही शुरू कर देते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ भी पढ़ना नहीं शुरू करना है। पहले बॉस वेटेज देख, एग्जाम पैटर्न देख, क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं वो चीजों को चेक करो। उससे आपको मालूम पड़ेगा कौन से चैप्टर्स जो आप पढ़ रहे हो कौन से इंपॉर्टेंट हैं, किनका वेटेज ज्यादा है, किनको पहले नहीं करके रखा है, नॉट डन बिफोर, वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट और अर्जेंट हो जाएंगे। थर्ड, बहुत बार आपको किसी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना है या स्कूल की कोई असाइनमेंट पूरे करने हैं, क्वेश्चन मार्क, क्या वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अर्जेंट है? तो इट्स ओके। अगर वो इंपॉर्टेंट नहीं है तो कोचिंग जाना, रोज वहां पे जाके पढ़ाई करना, क्या ये इंपॉर्टेंट है? हाँ। क्या ये अर्जेंट भी है? हाँ। क्या अभी हर जगह हर बच्चे की जो भी इंस्टीट्यूट होगा वो अच्छे नोट्स अच्छी चीजें करा रहा होगा? हाँ। अगर आप कोई फॉर्म फिलअप कर रहे हो जिसकी लास्ट डेट जाने वाली है, अगर कोई एग्जाम फॉर्म दे रहे हो, आप IQ मैट दे रहे हो, एलपेट दे रहे हो, CUT दे रहे हो, तो क्या उस फॉर्म को फिलअप करना इंपॉर्टेंट है? यस। अगर उसकी लास्ट डेट आ चुकी है तो क्या वो अर्जेंट है? अगर लास्ट डेट आ चुकी है तो अर्जेंट भी है। तो ये वाला क्राइटेरिया आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए दोस्तों। अगर याला आपका क्राइटेरिया फर्स्ट प्रायोरिटी हो गया तो नेक्स्ट तो अपन आते हैं विच आर देयर आर सम थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। सर अगर अभी फॉर एग्जाम्पल अभी आपके एग्जाम्स है, आपके एग्जाम्स आने वाले 1 वीक में 2 वीक में है, तो करियर में क्या करना है, क्या ये इंपॉर्टेंट है? बट क्या अभी मैं अपनी एग्जाम दूं कि करियर के बारे में सोचूं? बेटा अभी तो तू अपनी एग्जाम दे दे, एग्जाम के टॉपिक देख ले, एग्जाम के बाद क्या करना है अभी इंपॉर्टेंट, तो एग्जाम के बाद क्या करना है इंपॉर्टेंट है। बट क्या वो अर्जेंट है? नहीं। सर पैसा कैसे कमाएंगे जीवन में, क्या ये इंपॉर्टेंट है? हाँ। बट क्या ये अभी अर्जेंट है तेरे एग्जाम के टाइम पे? नहीं। अगर मैं तू लाइफ के दूसरे गोल से कि मेरे को घूमना है, मेरे को ट्रेवलिंग करनी है, मेरे को ये करना है वो करना है, वो अगर बहुत सारे ऐसे गोल्स हो सकते हैं जो इंपॉर्टेंट तो हैं पर अर्जेंट नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो एक सबसे इंपॉर्टेंट वाला एरिया आता है ये 1। सेकंड बाय डिफॉल्ट मैं इसको दूंगा 2, जो कि चीजें अर्जेंट है बेटा, बट अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सर इसको आप इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हो? अर्जेंट है बेटा। फॉर एग्जाम्पल पापा या मम्मी ने कोई काम बोल दिया, तो पापा या मम्मी का काम कोई अर्जेंट वाला काम है तो बिल्कुल करना ही पड़ेगा। अगर अर्जेंट है तो पापा बोल रहे हैं बेटा मेरे 2 महीने बाद का एक काम है बेटा अभी कर देगा, मना कर दो। पापा पढ़ाई का टाइम है अभी डिस्टर्ब मत करो, इट इज नॉट अर्जेंट, माई स्टडीज आर अर्जेंट, गेटिंग इट? तो अभी जो अर्जेंट उसके बारे में पहले बात करेंगे, ठीक है ना। स्कूल्स की कोई गाइडलाइन आ गई, कोई असाइनमेंट सबमिट करना हो गया, हो सकता है वो इंपॉर्टेंट भी हो अर्जेंट भी हो, या हो सकता है वो एक नॉर्मल सी फॉर्मेलिटी है, एडमिट कार्ड के लिए बुला रहे हैं, अब एडमिट कार्ड के लिए जाना जरूरी है एडमिट कार्ड, बट उस पर टाइम इन्वेस्ट करना नॉट इम्पोर्टेंट बट अर्जेंट, तो ये चीजें आपको करना पड़ेगी, ठीक है ना। ऐसे ही बहुत सारा याला एरिया है बेटा। अब तीसरी चीज आती है कि आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है बट अभी अर्जेंट नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं आपकी लाइफ में, इवन मैं तो पेरेंट्स से ही बात करूंगा, उनकी लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है बट अभी अर्जेंट नहीं है, उसके लिए वक्त है, वक्त मिल जाएगा, उसको अच्छी प्लानिंग कर लेंगे, तो उस पे अभी अपनी माइंड का फोकस या एनर्जी मत लगाओ, उसको जाने दो। अभी आज का दिन, आज का वीक, आज के मंथ पे बात करो। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहां पे आप अपना मैक्सिमम टाइम वेस्ट करते हो बेटा, याला यार बिल्कुल मत करो, बिल्कुल। क्या गेम्स खेलना, फ्रेंड्स के यहाँ जाना, हैंग आउट करना अभी एग्जाम टाइम पे जनवरी में क्या इंपॉर्टेंट है? नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट। सोशल मीडिया स्क्रॉल करना नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट। ट्रेवल करना, हैंग आउट करना नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट। किसी के बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप के मैसेजेस का रिप्लाई करना नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट, अगर आप अभी पढ़ाई कर रहे हो तो आपका फोकस फिलहाल अभी सिर्फ और सिर्फ अपने करियर, अपने गोल्स, अपनी एग्जाम, आप जिस भी एग्जाम को दे रहे हो उस पर होना चाहिए। अगर आप ये मैट्रिक्स खुद का बना पाओ और उसको फिलअप कर पाओ मेरे साथ ही, फॉर एग्जाम्पल अभी की अभी अपनी कॉपी में अगर आप एक ऐसा मैट्रिक्स बना लो जहां पे आप लिख लो कि सर हमारी लाइफ में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या नॉट इंपॉर्टेंट है, और उसके आगे बात करूं कौन सी चीज अर्जेंट है और कौन सी चीज नॉट अर्जेंट है, तो आधा
आधा आपका बोर्ड्स का प्रेशर ही खत्म हो जाएगा, बिकॉज़ दिस इज़ अ पार्ट ऑफ प्रायोरिटाइज़िंग द थिंग कि कौन-सी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं और किसको पहले करना ज़रूरी है। अगर ऐसा मैट्रिक्स आप ना बना पा रहे हो, तो आप आगे की लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हो। आप अभी के बोर्ड्स में बहुत अच्छा सक्सेसफुल होने वाले हो। जो लोग टाइम टेबल नहीं बना पा रहे हैं, जो लोग टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, ये उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक होने वाली है। तो इसी के साथ इस मैट्रिक्स को पूरा भरना है दोस्तों, तब तक के लिए अलविदा, अमेराई प्यार के। फिर मिलेंगे चलते-चलते। कभी अलविदा ना कहना और अपना टाइम मैनेज करते रहना।